हमेशा से ही खेल कूद को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर बड़ा बेदार रहा है। माजी में मालेगांव शहर के कई सीनियर खिलाड़ी मुल्क गिर शोहरत हासिल कर चुके हैं। वहीं फी ज़माना भी बेशतर नौजवान कौम मालेगांव शहर का स्पोर्ट्स में नाम रोशन कर रहे हैं। कबड्डी ये खेल अब सिर्फ स्कूलों में बचा है, ये ओपन तौर पर मालूम होता जा रहा है। मगर मालेगांव शहर में कुछ ऐसे अफराद हैं, फिजिकल टीचर्स एसोसिएशन, कुछ कबड्डी की क्लबें और कुछ ट्रेनर और मास्टर्स जो इस विंग्स को स्पोर्ट्स की कायम रखे हुए हैं। फी ज़माना इफ्तिकार कबड्डी ये नौजवान किला से ताल्लुक़ रखते हैं, समाजी खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। वहीं एटीटी हाई स्कूल में मालेगांव शहर के मुस्लिम बच्चों को ये कबड्डी की ट्रेनिंग देते हैं, जदीद तालीम देते हैं। नासिक ज़िला एसोसिएशन की जानिब से इन्हें किशोरी ओपन गट में स्टेट लेवल सिलेक्टर के लिए मुंतखब किया गया। इस ताल्लुक़ से मालेगांव शहर की दो मशहूर कबड्डी की टीमें अदारा मेघराज की जानिब से इफ्तिकार भाई का आज इस्तकबाल किया जाना है। मैं चाहता हूं कि निसार मौलाना साहब के दस्ते मुबारक से इफ्तिकार भाई का इस्तकबाल किया जाए। रिजवान सर भी आ जाएं, मुबश्शिर MBA और फैज़ान मेघराज से भी गुजारिश है। निसार मौलाना साहब के हाथों इफ्तिकार भाई का इस्तकबाल किया जा रहा है इस सिलेक्शन के लिए। उम्मीद की जा रही है कि इनके ज़रिए मुंतखब करदा अफराद रियासत महाराष्ट्र का नाम रोशन कर सकेंगे। निसार मौलाना साहब की बड़ी खिदमत रही है दोस्तों। पैर बूढ़े पेड़ के ज़ेरे ज़मीं गढ़ते रहे ताकि पत्तों पर नमूदे ज़िंदगी बाकी रहे। मालेगांव शहर में लोगों को बुराइयों से बचाकर जिस वक्त तो मौलाना अमीद नुमानी साहब का दौर था, इन्होंने कल्बों को बुराइयों से बचाकर कबड्डी के फ़रोग के लिए मालेगांव में कोशिश की थी और बेशुमार टीमें जब से अब तक काम कर रही हैं। और निसार मौलाना साहब आज भी कबड्डी एसोसिएशन के सदर हैं। इफ्तिकार भाई के लिए एजाज़ की बात है कि फ़जीलत ओढ़ लेने से कोई अफजल नहीं होता, हमारे कारनामों से मिला है मर्तबा हमको। तमाम अफराद की जानिब से मुबारकबाद दोस्तों। भाई आ जाओ, वाले भाई आ जाओ। शहर के लिए बहुत खुशाइंद बात है, बल्कि तारीखी दिन में तो बोलूँगा आज का दिन हमारे लिए कि हमारे नौजवान इफ्तिकार कबड्डी जो हमेशा से स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहे। वो छोटा था स्कूल से मैं उसको देखते आ रहा हूँ, हमेशा से वो ग्राउंड से जुड़ा रहा, नए बच्चों के साथ खेलते रहा, नए बच्चों को बाद में खिलाने लगा। और किसी भी स्कूल का हो या किसी भी कॉलेज का हो या कहीं का भी बच्चा वो ग्राउंड पे उसको प्रैक्टिस कराना वो अपना अव्वलन फ़र्द समझता था। और हमेशा से वो आगे से आगे कितना अच्छा बच्चे खेल सके, कितना उनको आगे स्कोप मिल सके, उसके लिए जद्दोजहद करता था। नए जब कबड्डी में रूल आए तो उसको मुतारिफ़ कराने वाला भी हमारे शहर में इफ्तिकार कबड्डी रहा। इतना कबड्डी रहा कि उसका नाम ही कबड्डी पड़ गया। नए रूल्स आए वो भी इंट्रोडक्शन उसने कराया, हमारे शहर के जो स्कूल के बच्चे थे उनको। बाद में जो कॉलेज में जो नए रूल्स आए उसके अंदर भी वो आगे बढ़ के वो इंट्रोड्यूस करते रहा, अंपायरिंग के प्राइज़ अंजाम देते रहा। अंपायरिंग के लिए भी वो पहले क्वालिफाइड हुआ। उसके बाद में नए एसोसिएशन के साथ जुड़ता रहा, नासिक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साथ। हमारे नौजवानों में मैं पहला देखा हूँ जो इफ्तिकार कबड्डी रहा। हमारे पास लोग आके यूनिवर्सिटी भी खेले, आगे भी गए, मगर वो अपने इनफरादी फ़ायदे के लिए, हमेशा वो अपने इनफरादी फ़ायदे के लिए रहे, खाली अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने सिलेक्शन के रहा। मगर इफ्तिकार कबड्डी हमेशा शहर के नौजवानों के लिए लड़ता रहा। नौजवानों में किस तरह से उनकी टेक्निक इम्प्रूव हो, किस तरह से हमारे बच्चे आगे जाए। आगे जो नासिक की जो लीग भी हो रही है उसमें जो भी बच्चों ने मालेगांव से खेला, वो पापा होटल वाला हमारा वो भी जो खेला वो सब इफ्तिकार कबड्डी के थ्रू ही खेले, वो जितने भी बच्चे लोगों ने खेला। और सबसे बड़ी एजाज़ की बात है कि जो पौधा लगाना हमारे मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी
रहमतुल्लाह लगाना चाहते थे, जिसको हमारे निसार मौला ने आगे उसको उसकी परवरिश के पौधे की अल्हम्दुलिल्लाह आज जाके वो पेड़ बना और ये पहला मैं बोलूँगा शायद ये होगा जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का सिलेक्टर बना। मेरे ख्याल से कोई महाराष्ट्र एसोसिएशन से अफिलेटेड और उसका सिलेक्टर अभी तक मालेगांव से कोई नहीं बना था। और ये अपने अंदर बहुत बड़े एजाज़ की बात है। कबड्डी गेम आज जो इक्वल क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट का खाली ग्लैमर है, वो प्लेयर एडवर्टाइज में दिखते हैं या उनका थोड़ा नेम फेम दिखता है, मगर जितना लीग क्रिकेट का चल रहा है इतना ही लीग कबड्डी का चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी प्लेयर्स को उतना ही मिल रहा है। मैं इफ्तिखार कबड्डी को बोलूँगा, जहाँ आप लोगों ने इतना किया, हमारे प्लेयर्स के अंदर प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। हम खेल रहे तो हम इसको फ्यूचर बनाएंगे, हम खेल रहे हमारा पसीना बहा रहा तो हम इसमें पैसा कमाएंगे। ये इसके अंदर जब तक स्पिरिट नहीं आएंगी, जब तक ये चैम्पियन नहीं बनेंगे। कुछ सामने टारगेट होना चाहिए, कुछ सामने एम होना चाहिए, कुछ फ्यूचर होना चाहिए, जब आदमी प्लेयर बनता। आज राजस्थान हो के यूपी हो के बिहार हो कि इतने इंटायर यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल खेलना बहुत मुश्किल बात थी। आज वहाँ के प्लेयर कबड्डी में हीरो है। कबड्डी के अंदर लीग के अंदर उनके फ़ैन हैं, उनके नाम के बैनर लगते हैं, उनके लिए एक अलग से गैलरी बन रही है। तो जैसा क्रिकेट में क्रेज़ था वैसा कबड्डी में है। और मैं चाहूँगा कि इफ्तिखार कबड्डी का हमारा शहर अभी तक आपको सपोर्ट करते आए, आगे जहाँ जब भी जो भी जैसी भी ज़रूरत पड़े पूरा शहर तुम्हारे साथ है। हम चाहते हैं कि अभी जो काम तुम शुरुआत किए इंशाल्लाह उसको आगे और आगे तरक्की तक ले जाएंगे। हमारे बच्चे महाराज भी खेलेंगे, हमारे बच्चे कबड्डी लीग भी प्रो कबड्डी लीग भी खेलेंगे। शुक्रिया सर। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम इकट्ठा हो गए और खेल कूद के मैदान में हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा तरक्की हो और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको ज़्यादा से ज़्यादा अजर नसीब फरमाए। ये खेल कूद जो है ये सेहत के अलावा तो अपनी जगह पे अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा कौमी यकजहती का और दोस्त अहबाब को इकट्ठा करने का एक बड़ा ज़रिया है। मौलाना नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझको जब कबड्डी खिलाने को कहा तो मैंने कहा यही कि भाई क्या करेंगे, हम झगड़ा बहुत होता है। बोले उसका उसूल बदल देना, अब इस्लाह माशरा के नाम से करना है। उस वक्त आज़ाद नगर बस रहा था और मैं जब आज़ाद नगर में जब गया तो हालत ये थी कि पूछ रहे थे कि भाई निशात क्लब कहाँ है जहाँ शील्ड हो खिला रहे हैं। तो मैं बताने लगा तो उनका साथ वाला बोले लगा तुम मत बताओ। बोले अपने रमी का शील्ड रखे थे, पूरे शहर के क्लबों में गए थे ना, तो जिस क्लब में पत्ता नहीं खेला जाता था वो निशात क्लब है। तो इस बुनियाद पे मौलाना नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको क्लबों को दौरा करने का मौका दिया और उसमें एक दो बच्चों को साथ में लेके अपना फेवर करा लेता था और वो सवालात करते थे, मैं जवाब देता था। इस तरीके से वो इस्लाही माशरा का जो काम चला उसमें अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी की। यहाँ तक कि आखिर में एक क्लब में एक लड़के ने दारू पीना बंद नहीं किया तो उसको क्लब से निकाल दिया गया, बगैर कुछ बोले हुए, बगैर कुछ तंबीह करे हुए। अल्लाह ताला ने ज़रिया पैदा किया, यही खेल है। उसको खेल को अपने तरीके से उसको ढालना चाहिए और कौम की खिदमत के लिए और सेहत बनाने के लिए ये अदारा जो है, ये जो तरीका जो है वो हम लोगों ने शुरू किया है और आप लोग उसको तक़वियत दे रहे हैं। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और ये चाहते हैं कि आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि इसको और तक़वियत मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे रब का जिसने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद मेरे उन तमाम कोचेस का जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, उन तमाम असातिज़ा कराम का जिनकी दुआएं मेरे साथ है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ नासिक ज़िला कबड्डी एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी श्री मोहन अन्ना गायकवाड़ साहब का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ वानखेड़े सर का।
ऐसे एक नाम की लंबी लिस्ट है जिसमें विक्रांत मांगड़े सर आते हैं, चेतन राजपूत सर आते हैं, जहाँ शकील सर आते हैं, शाहिद सर आते हैं, अब्दुल सत्तार सर आते हैं, हामिद सर आते हैं, शेख ज़ुबैर सर आते हैं। एक लंबी लिस्ट है। शहर का मेरे साथ ताउन रहा। आज शहर की दुआओं के साथ मुझे कबड्डी एसोसिएशन ने ये संधि दी कि मैं सिलेक्टर बोल करके मुझको लिया। मैचेस 1 तारीख को होना तय था, किसी वजह से मैचेस आगे बढ़ करके 8, 9, 10 हो गए। इंशाल्लाह मैं मैचेस में पूरा वक्त दूंगा और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जो मुझको ज़िम्मेदारी दी गई है मैं उसमें कौम के लिए, ज़िले के लिए और स्टेट में जाने वाले बच्चों के लिए अपनी ईमानदारी के साथ अपना पूरा ताउन दूंगा। बस इतना ही बात कह करके। और अभी जो लोगों ने मेरे लिए प्रोग्राम किया, रिजवान सर के लिए प्रोग्राम किया, मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे भाई मुबश्शिर का, फैज़ान हाजी का, मेघराज क्लब का और हमारे कायदे मोहतरम का शुक्रगुज़ार हूँ जो फ़िल वक्त उम्रे पर है। उन्होंने वहाँ से मुझको मुबारकबाद दी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सुना हूँ कि वहाँ की बात रद्द नहीं होती। बहुत सारी दुआओं से मुझे नवाजा। शहर के सभी सियासी पार्टियों ने, किसी ने फ़ोन करके, किसी ने मिल करके मुबारकबादी दी। अपने इख्तिलाफ़ दूर, सियासी नज़रियात से जो इख्तिलाफ़ है वो दूर रख करके मुझको मुबारकबाद दी। मैं सभी का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सैफ न्यूज़ का भी, जो हमेशा से हम लोगों का ताउन करते रही है, हम लोगों की न्यूज़ लोगों के बीच में रखते रही है, स्पोर्ट्स के ताल्लुक़ से हमेशा से पेश रही है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मंसूर अकबर साहब का। बस इतना कह करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आए हुए तमाम ही मेहमानान का अदारा गोल्डन मेघराज सोसाइटी की जानिब से मैं इन तमाम ही मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन रिजवान खान सर, मौलाना निसार अहमद, मालेगांव कबड्डी एसोसिएशन सदर, इफ्तिखार कबड्डी और फिज़िकल टीचर एसोसिएशन के सदर और अरकान, ज़ुबैर सर, शाहिद सर, शफीक सर, अज़ीज़ सर, इन तमाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने प्रोग्राम को आकर कामयाब किया। शुक्रिया।